हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। भाई ये जो नंबर दे रखे हैं हमें, ये परफेक्टली क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें रीजन देना ये क्यों नहीं है। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि देखो भाई, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ ना तो हमारा 1 आता है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा। 2 इंटू 2 4। भाई 3 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा, 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आता है। 6 का स्क्वायर करूँगा तो 36 आता है। 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49 आता है। 8 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है, 64 आता है। 9 का स्क्वायर करता हूँ तो 81 और 10 का स्क्वायर करता हूँ तो 100 आता है। अब इसमें समझने वाली बात है, जो हमारे स्क्वायरिंग नंबर है वो क्या आ रहे, वंस में क्या आ रहा भाई, या तो 1 आ रहा, या कितना आ रहा, 4 आ रहा, या 9 आ रहा, या 6 आ रहा, यहाँ 5 आ रहा। ओके, ये 6 आ रहा तो 6 हम लिख चुके हैं, यहाँ 9 आ रहा लिख चुके हैं हम, 4 आ रहा है यहाँ वंस में तो लिख चुके हैं, यहाँ 1 आ रहा तो लिख चुके हैं, और यह 00 मीन्स पेयर ऑफ जीरो। ये एक चीज़ है। अगर हमारा वंस प्लेस में, वंस प्लेस आप जानते होंगे, जैसे 5 7 6 8 है तो ये वंस प्लेस, 1 10 100 1000 वंस प्लेस या यूनिट प्लेस। ओके, अगर वंस प्लेस में हमारा 1 4 5 6 9 और 00, मतलब 00 का मतलब है कि पेयर में जीरो होने चाहिए। अगर 3 होंगे तो नहीं होगा, 4 होगा तो हो जाएगा, 5 होगा तो नहीं होगा, मीन इवन नंबर में जीरो होने चाहिए। ओके, अगर ये होंगे तो ये हमारे क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। भाई क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर के पीछे 1 4 5 6 9 और 00 मतलब पेयर में इवन नंबर में जीरो हो तो परफेक्ट स्क्वायर होता। अगर 2 3 और 7 8 वंस प्लेस में 2 3 7 8 हो तो नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। आपको क्या याद रखना है, अगर वंस में 1 4 5 6 9 और इवन नंबर में जीरो है, इवन नंबर 2 4 6 8 ऐसा हो तो परफेक्ट स्क्वायर। 2 3 7 8 होंगे तो नॉट है परफेक्ट स्क्वायर। अब भाई यहाँ देखो जरा, वंस प्लेस में कितना है भाई, 7 है। तो हमने कहा जहाँ 2 3 7 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब ये तो कह रही है परफेक्ट स्क्वायर नहीं, रीजन देना क्यों नहीं है, बिकॉज द नंबर एंड विद 7, या हम कहते हैं बिकॉज इन वंस प्लेस इज 7। भाई वंस प्लेस में क्या है, 7 है, या एंड विद 7 में ख़त्म किससे हो रहा, 7 से हो रहा। यहाँ 3 है भाई, कह सकते हैं बिकॉज अगेन बिकॉज इन वंस प्लेस, आप ये भी लिख सकते हैं रीजन, ये भी देख सकते हैं, इन वंस प्लेस इज 3। भाई वंस प्लेस में 3 है और जहाँ 3 हो तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होता है भाई। ओके, यहाँ देखो 8 है भाई, अगेन रीजन बिकॉज इन वंस प्लेस या एंड विद वंस प्लेस एज कितना है, 8, और जहाँ 2 3 7 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता भाई। ओके, अगेन यहाँ देखो भाई 2 है तो यही बिकॉज इन वंस प्लेस एज 2। अब यहाँ देखो भाई, हमने कहा जीरो इवन नंबर्स में होने चाहिए, यहाँ तो ऑड नंबर्स में। भाई या तो इवन नंबर में या तो 4 हो या 6 हो या 8 हो। अगर 1 है 3 है तो ये ऑड नंबर्स में आएगा। तो हम क्या रीजन दे सकते हैं, बिकॉज द जीरोज इज नॉट इन इवन नंबर्स, मतलब इवन नंबर्स में नहीं। इवन नंबर्स का मतलब है जैसे यहाँ 3 ऑड नंबर्स में आ रहा है 0, अगर इवन में यहाँ 4 हो जाते तो ये हमारा क्या हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन ये ऑड नंबर्स में। ओके, या हम कह सकते पेयर नहीं बन रहे, मतलब पेयर बनने चाहिए 2 2 के। ओके, यहाँ पे 2 है बिकॉज इन वंस प्लेस इज 2। ओके, अगेन यहाँ देखो भाई पेयर नहीं बन रहे भाई, तो 2 2 की पेयरिंग होती है, यहाँ एक पेयर बन रहा दूसरा नहीं बन रहा, तो हम क्या लिख दे, बिकॉज या द जीरो इज नॉट इन इवन नंबर, द नंबर ऑफ द जीरो, नंबर of zeros
इज नॉट इन इवन नंबर, मतलब जो जीरोज है हमारा किस में चाहिए, हमें इवन नंबर में चाहिए, मतलब 2 4 6 8 ऐसा होना चाहिए। यहाँ एक जीरो है भाई, अगेन बिकॉज एंड विद सिंगल जीरो, बिकॉज एंड विद सिंगल जीरो, मतलब हमें पेयर में चाहिए भाई जीरो। ओके, एंड विद सिंगल जीरो। ओके।